यस। डील के हिसाब से 19वीं रेट भी पूरी हो चुकी है। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? सबसे पहले एसोसिएशन का एग्जाम पास कर लूंगा। वैसे आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है? सोचा है कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाऊं। इसी बहाने थोड़ा घूम भी लूंगा। अगर आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते थे। लगता है तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। भाई होते हुए भी हम दोनों ने साथ में वक्त कभी नहीं गुजारा। मैं बस यही सोचता हूँ कि काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। अगर ये बात है तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया रुक क्यों गए? और भी ऑर्डर करते हैं ना। जल्दी नींबू चिकन मंगवाओ। बस करो, तुम्हें तो वाकई चढ़ गई है। सच में कभी कभी तुम बहुत दिमाग खाते हो। कुछ पता चला कि ये है कहाँ से? खुद को एक विदेशी हंटर बता रहा है। हाल ही में उसे निकलने का एक रास्ता मिला जो उसे सीधा अमेरिका ले गया। कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसीलिए हम अभी एक ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहे हैं। इसी का पता लगाने के लिए मैंने एक इस रैंक हंटर से मदद मांगी है। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे हम पूछताछ शुरू कर देंगे। वैसे हमारे इस मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? शायद इसका नाम इवान संग है। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतने दिन काम के लिए गायब रहे और आप घूमने चल दिए। वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो? मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। ये नया दोस्त तुम्हें कब मिल गया? उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना केरेबरस से हुआ था, इसलिए ये काम मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। शायद अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एक और मिशन, वो भी इस वक्त। इस मिशन के लिए तुम्हें उनकी आत्माएं इकट्ठा करनी होगी। क्या यहाँ इतने बेस्ट रहते हैं? अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि जिनसंग काफी पहले से इस चीज पर काम कर रहा है। गिल्ड चलाने के लिए वो बाहर से किसी को लाना चाहता है। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा वो हंटर? जहाँ रेड करने गई डोंगसुक की पूरी टीम खत्म हो गई थी, वो इन तीनों रेड्स में मौजूद था और सही सलामत बाहर निकला। और हाँ, वो रेड गेट जिसे कुछ दिन पहले ही व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खत्म किया, और ये गिल्ड का लाइसेंस भी तुम्हें उसी की बदौलत मिल पाया है। सही कहा ना मैंने? और तुम चाहते हो मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। गिल्ड चलाने की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। वो कंपनी डुबो देगा। चलो ठीक है, तुम्हारा तरीका भी आजमा लेंगे। सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू को गिल्ड में शामिल करना चाहता है। क्या तुम ये कर पाओगे? मुझे यही उम्मीद थी। पता नहीं क्यों पर लगता है इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। हाँ, अगले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। चलो फिर इसका इस्तेमाल वहीं करेंगे। लगता है जैसे इमारत के अंदर एक पूरा शहर हो। ये है बर्फीले भालुओं के दल का लीडर। जरा इसकी साइज तो देखो। ये हुई ना बात। आज से तुम्हारा नाम टैंक हुआ। मुझे लगा था ये जरूर एक एस रैंक वाला तहखाना होगा, पर ये 20 बी रैंक से थोड़े ऊपर लेवल के हैं। अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे इन 20 को जान से मारना होगा। ये किला वैसे ही बना है जिस तरह असली टावर बना था। अगर मैं सबसे ऊपरी फ्लोर तक पहुंच जाता हूँ, मगर क्या खाने का सामान तब तक टिक पाएगा? अब ये लड़ाई इन 20 के अलावा मैं और कितनी दूर तक जा सकता हूँ? तो मतलब हंटर संग घर पर नहीं मिले? नहीं, उनकी बहन घर पर मिली थी। फिर तो हम लोगों का यहाँ आना बेकार हो गया। आखिरी बार एसोसिएशन ने उन्हें शहर के बीचों बीच देखा था। यही तो हमारा काम है। इस दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। इसका लड़ने के लिए उठना जरूरी है। तुझे लगा मैं तेरे झांसे में फंस जाऊंगा? क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है? ये अपने हमले नहीं रोकने वाला। इसके शरीर के हिसाब से ये काफी तेज है। मिल गया। ये क्या? इसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा। किसी भी कीमत पर इसे कहीं न कहीं फंसाना ही होगा। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया मुझ पर।
तो तू ही है वो मैजिक बीस्ट जो बोल भी सकता है। पहले भी बता चुका हूँ मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। मुझे तुझसे बस मेरे सवालों का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। पता नहीं इन लोगों ने इस रिपोर्ट में क्या क्या लिख दिया है। ह्यूमैनिटी ने मैजिक बीस्ट और इन गेट्स के बारे में आज तक कितना सीखा है? तू आखिरकार पूछना क्या चाहता है? ये तो महज एक शुरुआत भर है। अब इसका क्या मतलब है? कयामत का मतलब क्या होता है अब ये भी समझाना पड़ेगा। बस बस अब मैं और ये बकवास नहीं सुन सकता। तुझे अंदाजा भी है कि इस दुनिया में कितने सारे हंटर्स हैं? सब मारे जाएंगे और हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। पहली बार किसी ऐसे मैजिक बीस्ट को देख रहा हूँ जिसका अपना एक नाम भी है। तुझे तेरे बेटे का नाम याद है कि नहीं? जिन्वो, मुझे घूर क्यों रहे हो? लेकिन इस बार तो है। अपनी औकात मत भूल। तेरा बेटा जिन्वो मर चुका है। मेरे सेना की ताकत देखकर डर गए? सोचा नहीं था ना कि ऐसा हो सकता है। सुना तो था कि इस रैंक वालों के बीच जंग एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। लगता है हम खुशकिस्मत रहे, वरना तबाही और भी भयंकर होती। ये सब होने से पहले ही मिस्टर वांग हार चुके थे। खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। शायद अब मुझे वापस जाना चाहिए। अब बस 25 फ्लोर्स और बाकी हैं शायद। आज मुझे काफी फायदा हुआ है और अभी अभी कंकाल से मुझे जो हार मिला है वो अपने आप में काफी ज्यादा कीमती है। ये स्फीयर ऑफ एवरेज भी इतना बुरा नहीं। मुझे इसके इस्तेमाल से किसी तरह का फायदा नहीं होगा। मिशन पूरा करने के लिए मुझे ये शापित लूट बॉक्स चुनने का मौका भी मिला। ये क्या, एक और चाबी? तो मतलब ये जरूर। खैर वैसे भी मुझे ये चाबी चाहिए भी नहीं थी। मैंने आत्माओं के मार्गदर्शक मीटस को हराकर एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार होता है। बस एक कदम और फिर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा इसे तब पूरा करूंगा। एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार करने के लिए मुझे 3 में से 2 चीजें मिल चुकी हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। लेकिन ऑफिशियली मैं अभी भी ई रैंक हंटर हूँ। मुझे अपनी असली रैंक सामने लानी ही होगी और वैसे भी ये सच आखिर कब तक छिपाऊंगा? रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएं। ये तो देखने में सी रैंक का लग रहा है। सर मैं आपकी टीम से किचुल बात कर रहा हूँ। सर वो जिन्वो यहाँ पर है। आज हंटर संघ खुद अपनी रैंक को रीअसेस करवाने आए हैं। तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा हौसला रखो, ये असेसमेंट काफी आसान होता है। जानता हूँ, पर अगर तुम्हें डी या उससे बड़ी रैंक मिलती है और बस दुआ करो कि तुम्हें ई रैंक ना मिले। लोगों की नजरों में ई रैंक की ये औकात है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जिन्वो सब। आपको बस इस ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखकर वेट करना है। अरे एरर सर, दोबारा कोशिश कीजिए। अरे तुम्हें क्या हुआ? चीफ पता नहीं क्यों मशीन कोई रीडिंग नहीं दिखा रही। तब से यही एरर आ रहा है। ये मशीन की खराबी की वजह से बिल्कुल नहीं है। इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन इसे माप नहीं पाएगी। अब इस देश में इस लेवल के कुल 10 लोग हैं। डिपार्टमेंट उन चीटियों की बॉडी की जांच शुरू कर चुका है। इसके नतीजे सामने आने में थोड़ी देर जरूर लग सकती है। हाँ मैं समझता हूँ। पहले वो रेड गेट अचानक से प्रकट हो गया, अकेले ही तह खाने के बॉस को हरा देता है। वैसे वो था कौन? पर उसके खत्म होने तक मैं वहाँ नहीं था, इसीलिए डिटेल्स नहीं जानता। लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। मैं देखता हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर ये माजरा क्या है। इसे असेस ही नहीं किया जा सकता। क्या सच में? आज तक ऐसा सिर्फ 9 बार ही सुनने में आया है। मैनेजर आहन का शक बिल्कुल सही था। मुझे किसी भी तरह इनसे बात करनी ही होगी। अरे वहाँ देखो, अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड चोई जोंगिन है, जिसे फायर मैजिक का लीडर कहते हैं। इस रैंक हंटर जोंगिन। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हंटर्स गिल्ड की देखरेख मैं ही करता। अगर तुम बिजी ना हो तो हम बात कर सकते हैं। I'm sorry, पर मुझे जाना होगा। वो गिल्ड मास्टर चोई को मना कर गया। ऐसा तो नहीं कि मैं घमंडी इंसान बन गया हूँ। हंटर संग मतलब जो सुना वो सच है। प्रेसिडेंट बिग यहाँ पर? तो ये भी इसके पीछे पड़ा है। इससे एक बात तो साफ है कि ये उस हंटर से मिलने के लिए मरा जा रहा है। जोंगिन यहाँ? समझ नहीं आता इस मुसीबत को इसका पता कैसे चला। देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। बस कुछ देर और मॉम, कुछ देर और। सर्वेलेंस टीम का काम यही होता है, हंटर्स पर नजर रखना। मैं अक्सर लोगों को पहचानने में भूल नहीं करता, लेकिन इस बार ये सर्वेलेंस टीम इकलौती वो टीम है जो हंटर्स से जुड़े सभी मामलों को संभालती है। और इसीलिए हंटर्स संग मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गोगन ही। पर जिस वक्त तुम्हें चार्ट से हटाया गया उसी वक्त से तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। हमें तुम जैसे काबिल लोगों से राब्ता करने और उन्हें समझाने का मौका मिलता है। शोहरत और पैसों के मामले में
हम उन बड़ी बड़ी गिल्ड्स के मुकाबले कुछ नहीं है। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। इस समय देश के सबसे बड़े रहनुमाओं में सरकार का नाम दूर दूर तक नहीं है। इस वक्त सभी ताकतवर हंटर्स 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स में शामिल हैं। पर तुम इनमें से किसी भी एक गिल्ड में शामिल हुए तो दायरा टूट जाएगा और हालात बिगड़ जाएंगे। मुझे शामिल करने की यही वजह है। इस काम को रोकने की ताकत तुम्हारे अंदर है। तो क्या फैसला किया तुमने? ये ऑफर तो वाकई अच्छा है। जाहिर है इससे मेरे करियर को नई ऊंचाई मिलेगी। इसके अलावा ये देश के पहले ऐसे हंटर हैं जिनके अंदर एस रैंक की शक्तियां जागी थी। फिर भी ये वहाँ है जहाँ मैं इतनी मेहनत करने के बाद पहुँचा हूँ। कहो हंटर संग। मैं माफी चाहूंगा पर मुझे इनकार करना होगा। दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर। तुम मैजिक बीस्ट के खिलाफ जंग जारी रखना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। जानकर खुशी हुई कि मेरा दिल आज भी ऐसी किसी चीज के लिए धड़कता है। मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, तो अब मुझे चलना चाहिए। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मेरा इलाज एस रंग का हीलर भी नहीं कर पाया था। आज मेरी जितनी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो। मैंने जो वो मेरे साथ शाम को ड्रिंक पीना चाहोगे? चलो फिर तय रहा। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा जिन्वो। मुझे लेवल बढ़ाने के लिए बड़े डंजन्स की जरूरत है ताकि मॉम का इलाज पूरा हो सके, और मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। अब क्या यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो डेप्यूटी चीफ? क्या इवान संग वाकई एक मैजिक बीस्ट है? मेरे लिए वो मैजिक बीस्ट था और हमेशा रहेगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कमांड सेंटर जरूर आना। जिस चीज ने तुम्हें हरा दिया वो उसे पकड़ने की भूल खुद करेंगे। मेरे परिवार से तू जितना दूर रहेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसी शर्मनाक हार उसने मुझे धमकी देना चाहिए। आर्टिफैक्ट